फैमिली कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वो इसलिए उसका रीज़न ये है कि जोशी जी गए हैं देहरादून। वो जस्ट रक्षाबंधन के ना जस्ट बाद वो निकल गए थे देहरादून के लिए, क्योंकि उनकी अभी एडमिशन टाइम चल रहा है ना, एडमिशन टाइम भी चल रहा है प्लस ज्वाइनिंग भी हो रही है, तो इस वजह से जोशी जी चले गए हैं। और नहाना धोना हम सबका हो गया, मगर तन्नू ने अभी नहीं नहाया है। वो इसलिए क्योंकि ना उसे फीवर आ रहा है और वो खांस भी रहा है, तो फिर उसने अभी नहाया नहीं है। और अभी कन्नू और हम दोनों ने नहा धो लिया है, क्योंकि आज एक तो संडे था तो आज आराम से ही किया, तो इस वजह से। ये है देखो हमारा कुन्नू, ये देखो कुन्नू, ये है हमारा कुन्नू। और दूसरी तरफ मैंने ना कपड़े भी धोए, क्योंकि कल ना मतलब टाइम था बट मैं नहीं धो पाई। वो इसलिए क्योंकि ये धोने नहीं देता है कन्नू ना, वो धोने नहीं देता। दूसरी बात ये है कि सुबह मैंने नाश्ता तन्मय को करा दिया है, चौकोस कराए हैं, ज़्यादा वैसा नहीं कराया, सिर्फ चौकोस। और मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में ना अभी बनाया नहीं है ब्रेकफास्ट, तो उसमें मैं मैगी बनाने की सोच रही हूँ। तो हम दोनों के लिए मैगी और कन्नू के लिए अभी दूध ही देती हूँ मैं इसे। मैंने कन्नू को दूध पिला दिया था, देन उसके बाद फिर से मैं दूध पिला देती हूँ देन, क्योंकि अभी मैंने दाल वगैरह नहीं बनाई है ना, तो इसलिए ये वो मेहंदी है जो मम्मी ने लगाई थी। और अब ये वो होने लग गई, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, निकलने लग गई है। तो तो फिलहाल तो पता देखो, एक तो ना इतने दिन हो गए, इतने दिन मतलब 2-3 दिन हो गए जोशी जी को गए हुए, तो पता बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा है ना खाने का, ना मेरा ना खाने का, ना मेरा, ना तन्नू का, हम दोनों का किसी का नहीं। बल्कि तन्नू को तो पता फीवर भी आ गया, खांसी जुकाम, जुकाम तो उसे नहीं हो रहा मगर खांसी और बुखार। क्योंकि तन्नू का ये है ना, जब वो उसे मतलब जब बुखार होता है ना तो उसे खांसी तो होनी ही होनी है। तो फिर मैंने सोचा फटाफट पहले मैं इसके लिए दूध कर देती हूँ, प्लस जो मैगी बनने के लिए मैं रख देती हूँ, तब तक बाहर बैठती हूँ। क्योंकि एक तो आज सैटरडे संडे में बस ये होता है ना कि जो तन्मय है वो नहीं जाता अपनी एकेडमी, तो इस वजह से इस चीज़ की है कि छुट्टी पर नहीं तो लाना ले जाना बहुत आफत हो जाती है। तो अभी सैटरडे संडे तो खैर छुट्टी थी उसकी। हालांकि संडे को आज सुबह मॉर्निंग में जाना था बट नहीं गया वो, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे वो जो रनिंग के लिए कहते हैं, तो इस वजह से। और मैं बाजपुर गई थी ना, तो दीदी बोल रही थी कि इस बार ना कि तेरी ना आईब्रो बहुत प्यारी बनाई है। मैंने कहा अच्छा। मैं पता है आप यकीन नहीं करोगे, पता है मैंने आईब्रो कैसे बनाई। मैं ना तन्नू को छोड़ के आ रही थी, तो पता नहीं शायद मृदुल ने ना मेरे से कुछ ग्राफ की, हाँ कुछ ना ग्राफ की कॉपी, बैठ गई यहीं पे, कुछ ना ग्राफ की कॉपी मंगाई थी मृदुल ने। तो पता है मेरे को ग्राफ की, खड़े हो जाओ बेटा, ग्राफ की कॉपी मुझे नहीं मिली। फिर क्या हुआ, ग्राफ की कॉपी नहीं मिली, तो इस वजह से तो मैंने कहा यार जब यहाँ तक आ गई हूँ, पार्लर था सामने, तो मैं सुबह बना ही लेती हूँ। तो इस वजह से मेरी बन गई, नहीं तो शायद ही बन पाती। फटाफट से फिर मैंने बना ली थी। हमारा छिम्बा भी आ गया, ये देखो छिम्बा, ओ छिम्बा, छिम्बा, छिम्बू, छिम्बू, छिम्बा की आंखें ही आंखें दिख रही है बस। तो फिलहाल तो अब मैं पहले नाश्ता कराती हूँ उनको, और देन उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अपने रक्षाबंधन के गिफ्ट, वो दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिले, तो वो दिखाती हूँ आपको। तो फिलहाल पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, मतलब मैगी बनने रख देती हूँ और इसको दूध पिलाती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ मैंने ना कुछ ऑनलाइन चीज़ें भी मंगाई थी, जैसे शू रैक वगैरह इसलिए क्योंकि उससे पहले भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था बट ना वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर किया था। तो इस बार वाला लग तो अच्छा रहा है, क्योंकि जो उसके चारों तरफ की मतलब ग्रिल टाइप की है ना, वो है लोहे की, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो कल अनबॉक्सिंग मैंने ही कर दी थी और शाम को उसको मतलब जोड़ दिया था। वो क्या था, मतलब सिंगल सिंगल आए थे तो उनको जोड़ना था, नट बोर्ड आए थे तो कसने थे, तो मैंने कर दिया है बाकी तो ये सब। और फिलहाल तो मैं पहले ये कर लेती हूँ। तो फिलहाल तो ना जो कन्नू है उसे मैंने दूध भी पिला दिया और जो तन्नू है उसे मैगी भी खिला दी है। तो फिलहाल अभी दोनों भाई खेल रहे हैं, टीवी भी चला हुआ है, तन्नू टीवी देख रहा है तो इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और देखो कन्नू खेल रहा है गाड़ी से, और उसके बाद उसकी गाड़ी अगर थोड़ी आगे पीछे चले जाती है, कन्नू वो करता है, तो देखो कन्नू के हाल।
और सिम्बा भी वहीं पे बैठा हुआ है। फिलहाल तो हो गया है रात का टाइम, लगभग देखो 9 बज रहा है। मैंने आपसे ये बोला था कि मैं आपको कुछ अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी जो मुझे गिफ्ट मिले, जो कपड़े मिले मतलब। तो फिर मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि सम रीज़न ये था रीज़न कि आज दोनों बच्चों को फीवर और मतलब खांसी भी हो रही है और बहुत गर्म हो रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इसलिए मैं आज टाइम से अंदर आ गई हूँ क्योंकि मैंने कहा कि टाइम बुखार हो रहा है। हमारा कुनू ये है, ये देखो हमारा कुनू, और ये है मेरी सब्जी रोटी, और जो कि मैंने सब्ज़ी बनाई है बीन्स की सब्ज़ी और रोटी प्लस अचार, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि एक तो बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना। तन्नू को अभी भी खांसी हो रही है, यहाँ तक कि मैं दवाई लाई थी, कुछ मेरे पास थी भी जैसे बुखार की ना मेरे पास थी, बट फिर भी मैं ना जब दूध लेने गई थी ना तो फटाफट से दवाई ली थी खांसी जुकाम की, क्योंकि वो दीदी ने कुछ जो खांसी की थी और बुखार की जो सिरप थी ना तो काफ़ी अच्छी है बोल रही थी वो। तो फिर मैंने उससे फ़ोटो मांगी, उसने फ़ोटो दे दी थी। तो फिर मैं कुछ वो लाई और कुछ स्ट्रेप्सिल लाई तन्मय के लिए, क्योंकि उसे ना जुकाम भी हो रहा है और कुन्ना, और इसे ना 1.5 साल का वो लगा था टीका। तब तो इसको फ़ीवर आया नहीं, लगभग 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अब इसे फ़ीवर आ गया था, तो बल्कि दिन में तो इसे बहुत ज़्यादा था, तो इसे मैंने दवाई दे दी थी। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है और कन्नू भी ठीक है, उससे फ़ीवर उतर गया है। मगर मैं दवाई दे ही रही हूँ क्योंकि दवाई लगातार देनी चाहिए ना, तो दवाई भी असर करती है, क्योंकि अगर लगातार दे तो सही रहता। अगर एक दिन भी छूट जाती है ना तो इसका मतलब स्टार्टिंग से फिर से मतलब वही बुखार खांसी है ना। तो इस वजह से इसकी मैं कुछ लेके आई हूँ, मेडिकल से ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के क्लिनिक नहीं गई, क्योंकि फिर 2-2 बच्चे हो जाते हैं ना तो जाने में ये होता है, दोनों बच्चों को ले जाना वो कैसे। तो बल्कि जोशी जी गए हैं देहरादून, जोशी जी भी नहीं है यहाँ पे कि मैं उनके साथ चले जाऊँ, तो इसलिए मैं मेडिकल स्टोर से ही ले आई थी। और ऐसा नहीं है, वैसे कहते हैं ना मेडिकल स्टोर से नहीं लेनी चाहिए जब तक डॉक्टर से सलाह नहीं ली जाए, उससे पहले नहीं लेनी चाहिए। मगर हाँ, क्योंकि जो मेरी दीदी का लड़का है ना वो और तन्नू लगभग सेम एज के हैं, 3 महीने का अंतर है ऊपर नीचे का, और बल्कि सभी सेम है। तो वो देती रहती है और वो रखती भी है, तो रखती मैं भी हूँ, बट वो वाली नहीं रखी। वो कह रही थी अच्छी है ये, काफ़ी अच्छी मतलब सिरप है, तो इसलिए मैं वो ले आई थी। बच्चे जब बीमार होते हैं ना, खाना पीना कुछ मैटर नहीं करता कि हमें भूख लग रही है, कुछ नहीं। तो मैं अंदर आ गई, बाहर वाकई में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। फटाफट से मैंने ज़्यादा रोटी नहीं बनाई, केवल 4 रोटियाँ बनाई है, ज़्यादा रोटी भी नहीं बनाई है। सब्जी ऐसी बना दी क्योंकि जब आदमी को परेशानी होती है, अब ये है ना कि बच्चे साथ में हैं तो खाना तो बनाना ही है। तो इस टाइम पे ये होता है ना कि कोई अपना हो, हमारे साथ हो तो अच्छा लगता है। और फिलहाल जोशी जी भी गए हुए हैं देहरादून, तो अकेली पड़ गई हूँ मैं सब चीज़ें मैनेज करना। हाँ, क्या हुआ बेटा? ये है हमारा कुन्ना, इसे मैंने दाल पिलाई थी, तो मैंने सोचा मैं पहले तन्नू को खिला देती हूँ खाना, फिर उसके बाद इसे दूध पिलाती हूँ। क्या हुआ? फीवर अब ठीक है इसका, और तन्मय का भी अब ठीक है। उसे मैं दवाई दूंगी, खांसी जुकाम की दूंगी। क्या हुआ? फिलहाल मैं खाना खिलाती हूँ पहले तन्मय, क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, तो फटाफट से पहले खाना खिला लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो खाना वगैरह हो गया है, मैंने तन्नू को भी खिला दिया और अपना भी खा लिया है, और दवाई का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। दोनों बच्चों को मैंने खिला दी है, मतलब सिरप पिला दी है, और हमारे कन्नू को भी पिला दी है। ये है हमारा खूना, था कर दो। और देखा इनको इतनी वैसी, ये देखो इसे इतनी वैसे तबीयत ख़राब हो रही है अभी, फिर भी बुखार जैसे, और लड़ने शुरू, 24 घंटे लड़ते रहते हैं ये लोग। ये तो इतना हमारा प्यारा सा लड़का है ना, ये पता है क्या करता है, सीधे तन्नू के बालों में अटैक करेगा, दांत काटेगा।
कभी कभी पता है क्या होता है कि आदमी जो सोचता है वैसा कभी होता नहीं है, और बच्चों के आगे तो आदमी लाचार होता है। सच में मैं आज ना इतना इतना अपने आप को बेबस लाचार महसूस कर रही हूँ ना, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, ना कुछ करने का मन, ना कुछ खाने का मन, ना कुछ पीने का मन, कुछ मन नहीं करता है। देखो अभी काले 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 काले। अब बुखार ठीक है ना फिर भी, तो मैंने खांसी की दवाई दी हुई है और मतलब जुकाम के लिए मैंने स्ट्रेप्सिल भी दी है। तन्मय स्ट्रेप्सिल खा ली? अच्छा मुँह पे है, अभी मैंने स्ट्रेप्सिल दे रखी है और दवाई खिला दी है। इसको तो मैंने सिर्फ ना बुखार की दी है, क्योंकि एक तो ना इसको टीका लगा था ना, 1.5 साल का जब टीका लगा था ना इसको, अभी लगा था, लगभग हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम पे इसे बुखार नहीं आया और अब इसे बुखार आ रहा है। तो फिर मैंने इसको दवाई दे दी, क्योंकि जब मेरे को इसको टीका लगा था ना, तो जो मेरी आशा थी और एएनएम थी ना, वो बोल रही थी कि बुखार आता है इस बच्चे को। ये देखो, तो इस वजह से मैंने इसे, ये देखो खांस भी रहा है, ये देखो क्या, हाँ बेबी खांसी हो रही है इसे, तो क्या हुआ बेटा? हाँ इसे मैंने पानी में पिलाया, क्या चिड़चिड़ा टाइप का हो रहा है। तो फिलहाल अब मैं भी सोती हूँ, पहले इनको सुलाती हूँ फिर जाके अपना सोती हूँ। परिस्थिति आदमी को ना लाचार बना देती है वाकई में। कल तक सुना था, आज महसूस भी हो रहा है। फिर एकदम से ये जोशी जी काफ़ी टाइम बाद, पहले मेरे साथ थे, वो अचानक से उनको वहाँ जाना पड़ा। अचानक से क्या, पता तो था हमको, हाँ बेटा पता तो था, बट हाँ अकेले ना सब कुछ मैनेज करना बहुत टफ होता है। ये देखो क्या, तो फिलहाल कर रही मैं वीडियो का एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, हाँ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।